सोचो जरा, शहरों के शोर से दूर जहां अलार्म नहीं केवल पंछियों की आवाज होती है, जहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं केवल हिरण, बाघ, हाथी आदि चल रहे होते हैं। यही है हमारे भारत के नेशनल पार्क, जो केवल जंगल नहीं बल्कि हमारी प्रकृति की जिंदा किताब है। जय हिंद क्लास, मैं निक्की चौरसिया स्वागत करती हूँ आपका तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज इस किताब के कुछ खास पन्ने मिलकर पढ़ते हैं। तो अंत तक मेरे साथ में इस लेक्चर में आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं कि ये नेशनल पार्क क्या है। व्हाट इज नेशनल पार्क? ठीक है, नेशनल पार्क जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में आता है। अब समझते हैं कि नेशनल पार्क को ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ही क्यों रखा गया। इसकी हिस्ट्री जानते हैं। पहले जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है स्मगलिंग किया जाता था, एनिमल्स का स्मगलिंग किया जाता था, पेड़ पौधों का स्मगलिंग किया जाता था। मतलब अगर लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी तो लोग जो है पूरे हजारों लाखों की तादाद पर जो है पेड़ को काट के लेके चले जाते थे। चमड़े की जरूरत पड़ती थी तो इलीगल तरीके से एनिमल्स को मार देते थे। हाथियों के दांत जो करोड़ों करोड़ों रुपए में जो है बिक्री होती है, उनको भी जो है मार के उनके दांत को ले लिया जाता था। मतलब चीजें जो है बहुत इलीगली तरीके से जो है चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसकी वजह से हमारे जो इकोसिस्टम है वो जो है बहुत बिगड़ने लगा था। तो वही सारी चीजों से उन जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इनको एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में रख दिया, ताकि इससे जो है वहां पे जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, मतलब लोगों का उस जगह पे जाना, इलीगल तरीके से काम करना, वो सारी चीजों पर जो है बैन लग गया। मतलब वहां पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उनको संरक्षित करते हैं, मतलब उनको प्रोटेक्ट करते हैं। पेड़ पौधों को पानी देना हो गया, या एनिमल्स को आपको खाना डालना, ये सारी चीजों के लिए जो है वही लोग जो है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। या एक प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे मैंने आपको बोला, ये जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में आता है, ठीक है। ये जो है नेशनल पार्क किसी भी तरह की मानव गतिविधियां की अनुमति जो है नहीं होती है। इस नेशनल पार्क में किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, जैसे पेड़ काटना, शिकार करना, खेती करना, एक्सेट्रा, ठीक है। अब समझते हैं कि हमारे इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं। हमारे इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क है। कितना है? 106। ये क्वेश्चंस पे पूछा जा सकता है, तो मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रही हूँ आप जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो नोट्स को जो है साथ ही साथ बनाते रहिए, ठीक है। तो हमारे इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क है? 106 नेशनल पार्क है। ये जो है हमारे इंडिया का टोटल 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर को जो है कवर करता है। कितना एरिया को कवर करता है? 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है, जो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का 1.35% है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। मैं आपको बता दूं कि हम जो है ये पूरे नेशनल पार्क को स्टेट और यूटी वाइज कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेपर में जो है क्वेश्चंस ऐसा भी आता है कि आपको नेशनल पार्क का नाम दे दिया जाएगा, ये कौन से स्टेट के अंदर में आते हैं, कौन से यूटीज के अंदर में आते हैं, ये सारी चीजें जो है पूछा जाता है। तो इसमें जो है आप लोगों को समझने में किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आप याद रखना टोटल 6 नेशनल पार्क है। कितना है नेशनल पार्क? टोटल 6 नेशनल पार्क है, जो एक यूटी है। आपको तो पता ही होगा अंडमान एंड आइलैंड जो है एक यूटी है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं अंडमान आइलैंड का। यहाँ पर जो है सबसे पहला नेशनल पार्क देखेंगे हम, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। क्या है? कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। कैम्पबेल बे नेशनल पार्क का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1992 में हुआ है, और यहाँ जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है, ठीक है। यहाँ जो है राष्ट्रीय उद्यान पाए जाने वाले निकोबारी पिजन किसको किसको प्रोटेक्ट करता है? या निकोबारी पिजन हो गए, क्रैब ईटिंग मकाओ। क्रैब ईटिंग मकाओ मतलब एक ऐसा बंदर जो क्रैब को खाता है, ठीक है। लेदर बैग टर्टल, जिनकी ऐसा कछुआ जिसकी बैग जो है वो लेदर की होती है। ये देखिए इधर पिक में आपको दिया गया है, जिनकी बैग जो है लेदर की होती है, जिनका कवच जो है वो लेदर का होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये पिजन कितना खूबसूरत है ना, पिजन आपको दिख रहा है ना। ओके, इन सारी चीजों को जो है ये जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं गलाथिया बे नेशनल पार्क।
गलाथिया बे नेशनल पार्क का इस्टेब्लिशमेंट भी जो है 1992 में हुआ था और यह भी जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में अवेलेबल है। ठीक है, इसके स्पेशल फीचर्स है लेदर बैक टर्टल, जो मैंने आपको लास्ट में भी बताया, लेदर बैक टर्टल जिसकी जो है बैक कवच वो जो है लेदर की होती है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट को कवर करता है। ये है रहे मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है समझते हैं, ये जो है सॉल्ट वाटर और जमीन जहाँ पे मिलते हैं ना उसमें जो है उगते हैं। ये जो है समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसको जो है बेहतर रखता है, तो इसलिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। एक चीज का ध्यान रखिएगा, माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम जो है बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं एग्जाम में कि माउंट मणिपुर का पुराना नाम क्या था, माउंट हैरियट। तो ऐसे सारी चीजों में आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 1987 में हुई थी। कब हुआ था, माउंट हैरियट नेशनल पार्क का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1987 में हुआ था। यह जो है साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पार्क जो है वहां के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, दुर्लभ बटरफ्लाईज मतलब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मतलब समुद्र में रहने वाली मगरमच्छ हो गए, दुर्लभ बटरफ्लाईज मतलब रेयर केस में मिलने वाली तितलियां हो गई, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हमेशा सालों भर जो है हरा भरा रहने वाला फॉरेस्ट मतलब जंगल, और अन्य स्पेसीज को जो है संरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क। क्या है, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क। ओके, इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट 1996 में हुआ था। यह जो है रिचीज आर्किपेलॉजी अंडमान में अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है, रिची आर्किपेलॉजी, जो अंडमान के बगल में छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, रिची आर्किपेलॉजी, वहां पर जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है, या वहां के सी टर्टल्स मतलब समुद्र में रहने वाले कछुए, डॉल्फिन्स, मैरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी आप ये देख सकते हो, ये फोटोज मतलब मैरीन के मतलब समुद्र के अंदर में जितनी भी चीजें रहती है मतलब उनका वो जो है एक अलग ही दुनिया है समुद्र के अंदर की, वो सारी चीजों को जो है प्रोटेक्ट करती है। कितना सुंदर होता है, आप देख सकते हो, पिक्स में दिया है, आपने देखा भी होगा। ओके, यह एरिया जो है अंडर वाटर बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। अंडर वाटर बायोडाइवर्सिटी, यहाँ मतलब अंडमान में जो है स्कूबा डाइविंग भी होती है। अगर आपको कभी मौका मिले ना तो आप जाना, समुद्र के अंदर की जितनी भी गहराई में जो चीजें पाई जाती है ना वो सारी चीजों को जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत नजारा होता है यहाँ का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क जो है, सैडल पीक एक चीज याद रखना, सैडल पीक जो है अंडमान का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अंडमान का सबसे हाईएस्ट पीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। ओके, क्वेश्चन से याद रखिएगा, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, आपको ये जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। ओके, सैडल पीक नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट जो है 1987 में हुआ था। यह जो है नॉर्थ अंडमान आइलैंड में जो है लोकेटेड है। ठीक है, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान आइलैंड, जैसे मैंने आपको यहीं पे बताया, ये जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान आइलैंड का। ठीक है, यह जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यूनिक फर्न्स, ये जो यूनिक फर्न्स है आप देख रहे हो ना, मतलब छोटे छोटे मतलब इतना खूबसूरत पत्तियां होती है, मतलब आप देखोगे तो मोहित हो जाओगे, बहुत प्यारी प्यारी पत्तियां होती है। ऑर्किड्स हो गया, अंडमान हिल मैना हो गया, इन सारी चीजों को जो है ये जो है प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, सॉरी गाइस। ओके, महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट जो है 1983 में हुआ था। यह जो है वंडूर एरिया में सिचुएटेड है। कहाँ पे है, वंडूर एरिया। ठीक है, जो साउथ अंडमान में है, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वहां के वंडूर एरिया में जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है, यह जो है समुद्री पारितंत्र मतलब मैरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, सी टर्टल को प्रोटेक्ट करता है, कोरल रीफ, आप ये देख रहे हो ना, ये सारी चीजें जो कोरल रीफ है
ये जो है आपका क्लाउन फिश है, ऑक्टोपस हो गया, आपका टर्टल हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सारी चीजों को जो है ये जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आंध्र प्रदेश। ओके, यहाँ तक में तो हमने देखा अंडमान निकोबार आइलैंड में टोटल कितने नेशनल पार्क है, टोटल 6 नेशनल पार्क है। ठीक है, ये जो है पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश स्टेट का जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं आंध्र प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क है। ठीक है, पहला है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। क्या है पहला, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। इनके स्टैब्लिशमेंट जो है 1989 में हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क का एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो है रेयर मात्रा में जो है रेड सैंडल पाए जाते हैं। आपने पुष्पा मूवी तो देखी होगी ना, वहां पे जैसा मतलब सैंडल्स को लेकर के जिस हिसाब से स्मगलिंग का दिखाया गया है, वैसे ये देखा जाए तो मूवी जो है बहुत बाद में आई है। चीजों को, इन सारी चीजों को पहले से ही प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये एक्ट के अंदर में रखा गया है, क्योंकि रेड सैंडल का मतलब अगर आप बिक्री करोगे तो उनकी रकम बहुत मोटी होती है, मतलब क्या ही बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है। तो इन सारी चीजों का जो है स्मगलिंग बहुत ज्यादा तरीके में होती है। तो यही सारी चीजों को सेफ रखने के लिए इनको जो है प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाने वाले एनिमल्स जैसे लेपर्ड हो गया, स्लॉथ बियर, वाइल्ड डॉग, येलो थ्रोटेड बुलबुल, इन सबको जो है यहाँ जो है प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पापी कोंडा नेशनल पार्क। क्या है नेक्स्ट पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क। दिस पार्क इज सिचुएटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ गोदावरी रिवर ईस्ट एंड वेस्ट। क्या जो है गोदावरी रिवर के दोनों साइड, ईस्ट और वेस्ट साइड में सिचुएटेड है। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेंस फॉरेस्ट रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के जो डेंस फॉरेस्ट में यहाँ जो है सिचुएटेड है। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो है बनते हैं। यहाँ जो है पहाड़ों के बीच से, इस पार्क में जो है पहाड़ों के बीच से नदी का बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। ओके, इट इज प्रोटेक्ट द टाइगर, लेपर्ड, गॉस, पेंगोलिन्स एंड द मालाबार जायंट स्क्विरल्स फाउंड देयर। आप यहाँ पे देख सकते हो तस्वीर है, स्क्विरल आप देख रहे हो ना, कितनी सुंदर सुंदर, कितनी प्यारी प्यारी प्रजातियां यहाँ पे जो है पाई जाती है। इन सारी चीजों को जो है ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क का एस्टेब्लिशमेंट जो है 2005 में हुआ था। यह जो है नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट रामेश्वरम रीजन में जो है सिचुएटेड है। ठीक है, यह पूरा एरिया जो है वेटलैंड प्लस ग्रासलैंड से मिलकर बना है। समझते हैं कि वेटलैंड क्या है। वेटलैंड एक ऐसा जगह जहां पर जो है पानी हमेशा भरे रहता है, मतलब दलदली इलाका बोल सकते हैं। ठीक है, वहां का जमीन हमेशा पानी से भरा हुआ होता है। और ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब ये है कि आपको जो है दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ आपको दिखेंगे ही नहीं, घास ही घास आपको दिखते हैं। तो वेटलैंड प्लस ग्रासलैंड की वजह से जो है वहां पर विंटर में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो है आपको बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्लैक बग हो गया, स्पॉटेड डियर, जैकल, पेलिकन्स, पेंटेड स्टॉक्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। ओके, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, अंडमान निकोबार कवर कर लिया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश कवर कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पहला है नामदा नेशनल पार्क। क्या है पहला, नामदा नेशनल पार्क। इसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट 1983 में हुई थी, जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इट हैज ऑल्सो बीन गिवन द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व। इसको जो है टाइगर रिजर्व का स्टेटस भी दिया गया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में भी जो है इसको ऐड किया गया है। ये सारे पॉइंट्स आप लिखते रहिएगा, क्योंकि नामदा नेशनल पार्क को किसके किसके अंदर में रखा गया है, एक टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में जो है रखा गया है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आ सकते हैं, ठीक है, पेपर में। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन यूनेस्को। इसको जो है यूनेस्को के अंदर में भी रखा गया है। ये वाली पॉइंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के अंदर में भी रखा गया है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ये जो है बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये सारी चीजें भी जो है नोट करते चलना, ठीक है। बाय एरिया दिस द फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। अगर हम जो है एरिया के हिसाब से देख रहे हैं तो ये जो है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और ये नामदा नेशनल पार्क जो है एक ऐसा एक लौता ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर जो है बिग कैट्स की 4 प्रजातियां पाई जाती है। याद रखना, क्वेश्चन से भी बन सकते हैं कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर जो है बिग कैट्स की 4 प्रजातियां पाई जाती है, वो है नामदा नेशनल पार्क। नामदा नेशनल पार्क में जो बिग कैट्स की 4 प्रजातियां पाई जाती है, पहला स्पीसीज आर फाउंड इन हियर, ओके, टाइगर हो गया, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, समझे, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है मॉर्निंग नेशनल पार्क, ओके। मॉर्निंग नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट जो है 1986 में हुआ था। यह जो है सिवांग रिवर के राइट बैंक पर लोकेटेड है, यह जो है सिवांग रिवर के राइट साइड का जो किनारा है ना वहां पर लोकेटेड है, ठीक है। ये हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्क माना जाता है, हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्क माना जाता है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ यहाँ का क्या है, रेड पांडा है, टैकिन है, ब्लैक बियर, सैरो एसेट्रा, ये सब जो यहाँ के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है, इन सारी चीजों को जो है गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं असम, ओके। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं असम, ठीक है। असम के अंदर में सबसे पहला क्या है, नामेरी नेशनल पार्क, क्या है, नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट जो है 1998 में हुआ था, और यह जो है सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। इसको जो है 2000 में टाइगर रिजर्व का टाइटल दिया गया। कब दिया गया, 2000 में टाइगर रिजर्व का टाइटल दिया गया, और यहाँ पर जो है 300 प्लस बर्ड्स स्पेसीज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 300 प्लस बर्ड्स यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर व्हाइट विंग्ड डक हो गए, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, ये सारी चीजें भी जो यहाँ पर पाई जाती है, ओके। ये सारी चीजों का ध्यान देते चलिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑरेंज नेशनल पार्क। ऑरेंज नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट जो है 1999 में हुआ था, और ये जो है डायरेक्ट एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। यह ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक नॉर्थ बैंक पर सिचुएटेड है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो आपका फ्लो होता है उसके नॉर्थ साइड के उत्तरी के किनारे पर यह जो है सिचुएटेड है, ठीक है। इसको जो है 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में ऐड किया गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो है मैमल्स मिलते हैं, जैसे राइनो हो गया, टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड पिग, सेट कैट, जेनेटिक डॉल्फिन, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट जो है 5 जून 2021 में हुआ था। यहाँ पे आप एक चीज और याद रखिएगा, 5 जून को जो है हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में भी मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आपको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम जो है फर्स्ट टाइम हमने कब सेलिब्रेट किया था, ये जो है आपके लिए क्वेश्चंस है, ठीक है। इसका जो है आप आंसर बताइएगा। या जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में, ठीक है। यहाँ पर जो है घने जंगल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा होती है, इसलिए यह एरिया हमेशा हरा भरा रहता है। ये इंडिया में जो है हमेशा मतलब नॉन स्टॉप बारिश होते रहते हैं, 12 महीने जो है यहाँ पे मैक्सिमम वे पे जो है बारिश होती है, तो इसलिए जो है यहाँ का फॉरेस्ट जो है हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक है। इसका एरिया हिली प्लस फॉरेस्टेड होता है। देखिए, बारिश की वजह से फॉरेस्ट तो जंगल तो रहेगा ही, वहां पे हिली भी होता है, वहां का जमीन जो है मतलब ऊंच नीच वाला है, मतलब पहाड़ी इलाका इतना है कि वहां पर जो है मानव एक्टिविटीज जो है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, तो उस वजह से वहां की जितने भी जीव जंतु है, वनस्पति है, उनको जो है ग्रोथ होने के लिए प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, तो ये जो है बहुत इजीली ग्रोथ होते हैं। तो इस वजह से यहाँ का जो है इलाका जो है हिली प्लस फॉरेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पर जो है गोल्डन लंगूर हो गया, एशियन एलिफेंट्स, हॉर्नबिल बटरफ्लाईज, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, क्या है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है 1999 में हुआ था। यह जो है तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। इनको जो है 1986 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, और 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व
का टाइटल दिया गया। ये जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहां पर खाली एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधों, इन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं करती है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहां पे जो लोकल पीपल रहते हैं ना, उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से जो है इनको जो है बायोस्फीयर रिजर्व का भी टाइटल दिया गया है। ठीक है, यहाँ का फेमस क्या है? व्हाइट विंग वुड डक, व्हाइट विंग वुड डक हो गया, जेनेटिक डॉल्फिन हो गया, हुक्ड गिबॉन्स, वाइल्ड बफेलो एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है यहाँ के फेमस है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क का आप ये याद रखिएगा, मानस नेशनल पार्क का नाम जो है मानस रिवर के बेस्ड पर पड़ा। किसके वजह से पड़ा? मानस रिवर के वजह से पड़ा, जो ब्रह्मपुत्र की टेरिटरी है। ठीक है, सहायक नदी कहते हैं ना, वो है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की मानस रिवर। तो मानस रिवर की वजह से जो है इस पार्क का नाम जो है मानस नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1990 में हुआ था और यह जो है यूनेस्को के अंदर में 1985 में ऐड हुआ था। ठीक है, इट इज फेमस फॉर रीनो, एलिफेंट, बफेलो, गोल्डन लंगूर एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के लिए जो है यह जो है फेमस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जो है मतलब बहुत टाइम क्वेश्चन में आया है। ठीक है, इसके इसलिए जो है आप ये हमेशा याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। ठीक है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है 1974 में हुई थी और 1985 में इसको यूनेस्को के अंदर में ऐड किया गया। ये जो है गोलाघाट एंड नागांव एरिया में जो है सिचुएटेड है। ठीक है, और 2006 में इसको टाइगर रिजर्व का टाइटल भी दिया गया। कब दिया गया? 2006 में। इट इज फेमस फॉर रीनो। राइनो की जो है यहाँ पे मात्रा जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे राइनो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसलिए जो है ये एरिया बहुत ज्यादा ही फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ओके, तो ये कवर हो चुका है असम का। ठीक है, अब जो है हम अगली नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके आगे के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं और उनके स्टेट्स एंड ड्यूटीज किन किन के अंदर में जो है ये जो है नेशनल पार्क्स आते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी टाइम्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।